हेलो दोस्तों, हमारे पास वीवो का Y21 फ़ोन आया हुआ है जिसकी स्क्रीन पूरी तरह डैमेज है। अब देखते हैं इसकी स्क्रीन कैसे रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले इसे बैक पैनल की तरफ से हीटिंग मशीन पर रखते हैं 2 से 3 मिनट। देन उसके बाद नखूनों की मदद से या स्ट्रिप से आप बैक पैनल उतार सकते हैं। बैक पैनल बड़ी ही ध्यानपूर्वक उतारना है ताकि टूटे ना। देन बैक पैनल उतारने के बाद सभी स्क्रू एक एक करके बड़े ध्यानपूर्वक खोलने होते हैं। ये सारे स्क्रू आप खोल लीजिए बड़े प्यार से ध्यानपूर्वक A to Z, कोई भी स्क्रू लगाना रह जाए। देन उसके बाद स्क्रू खोलने के बाद आप सिम ट्रे का ध्यान रखिए, सिम ट्रे भी निकालनी होती है। सिम ट्रे निकालने के बाद साइड मिडिल निकालना है बड़े ध्यान से, साइड मिडिल निकाल लीजिए। देन उसका मिडिल में ही पत्ता कनेक्ट होता है फिंगरप्रिंट, उसको भी बड़े ध्यानपूर्वक निकालना होता है। और कैमरे की प्लेट वगैरह ये सारी चीज़ें बड़ी ध्यानपूर्वक खोलनी होती हैं। ये सारी चीज़ें निकाल लीजिए बड़े ध्यान से। देन उसके बाद सारी चीज़ें मिडिल निकालने के बाद हम फ़ोन को हीटिंग मशीन पे फिर से रखेंगे फोल्डर की साइड से, ताकि फोल्डर आसानी से उतर जाए, फोल्डर की सारी ग्लो लूज़ हो जाए। देन उसके बाद बैटरी निकाल कर हम फोल्डर को बाहर निकालेंगे। फोल्डर निकालते वक्त ध्यान रखें फोल्डर का कनेक्टर वगैरह सभी ध्यानपूर्वक हटा लें और अच्छी तरह से फोल्डर निकालें। फोल्डर निकालने के बाद हम फोल्डर फ्रेम जो होता है उसकी अच्छी तरीके से सफाई करते हैं, जिसमें फोल्डर दोबारा से इंस्टॉलेशन होगा, ताकि इसमें गम वगैरह भरी रह जाएगी तो बाद में प्रॉपरली फिट नहीं बैठेगी। इसलिए फोल्डर फ्रेम की क्रोम जितनी भी होती है, जो पेस्टिंग पहले की लगी होती है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम इसकी पूरी फ्रेम को अच्छे से साफ़ करने के बाद देन न्यू फोल्डर लेकर एक बारी टेस्टिंग करते हैं कि न्यू वाला फोल्डर में लाइट आ रही है या नहीं। देन बैटरी का कनेक्टर लगाया, ऑन ऑफ का बटन चालू किया, लाइट आ रही है, फोल्डर एकदम वर्किंग है। एक बारी वर्किंग टेस्ट कर लेते हैं, नंबर वगैरह डिस्प्ले पे प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं, नंबर डायल करके देख लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी कभी क्या होता है लाइट तो आ जाती है लेकिन स्क्रीन प्रॉपर काम नहीं करती। देन उसके बाद हम टेम्पर्ड लगाते हैं, टेम्पर्ड भी लगाना बहुत ज़रूरी है, टेम्पर्ड से क्या है स्क्रीन बची रहती है। देन हम मिडिल लगाते हैं। मिडिल लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि फिंगरप्रिंट का पत्ता अच्छे से लगा दें और कैमरे के ऊपर का फ्रेम, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फिट कर दें। फ्रेम लगाने के बाद देन उसके बाद सारे स्क्रू फिर से दोबारा इंस्टॉलेशन करने होते हैं। सारे स्क्रू बढ़िया तरीके से एकदम टाइट करके लगाने होते हैं, सारे स्क्रू लगाने हैं। सभी स्क्रू एक एक करके अच्छी तरीके से लगाने के बाद एक बार फिर चेक कर लेते हैं। देन उसके बाद मिडिल पर पेस्टिंग ग्लो लगाते हैं। पेस्टिंग ग्लो लगाते हैं अच्छे से प्रॉपरली। पेस्टिंग ग्लो लगाने के बाद अपने फोल्डर को अच्छे से चिपकाएंगे। देन उसके बाद किसी कपड़े पर थिनर लेके अच्छे से इसको पेस्टिंग ग्लो को साफ़ करेंगे। जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग ग्लो हो जाती है उससे साफ़ हो जाती है। देन उसके बाद अपना फोल्डर चिपकाएंगे। फोल्डर चिपकाने के लिए फोल्डर को थोड़ा बाहर की साइड निकालेंगे। इस पे जो सेफ्टी बैंड लगे होते हैं, जो भी स्टिकर वगैरह होते हैं फोल्डर के अंदर, उन्हें निकाल लेते हैं। निकालने से क्या होता है कि गैप नहीं आता है फोल्डर में। देन उसके बाद प्रॉपर सभी जगह फ्रेम में पेस्टिंग ग्लो भरेंगे, जिससे कि जगह ना रहे, लाइट वगैरह ना दिखे, अच्छे से पेस्टिंग ग्लो भरेंगे। देन उसके बाद अपना फोल्डर चिपकाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा पेस्टिंग ग्लो होती है उसको एक कपड़े पे थिनर डाल के अच्छी तरीके से प्रॉपरली साफ़ कर लेंगे, जिससे कि उसमें एक्स्ट्रा पेस्टिंग ग्लो बहे ना या थोड़ा बेकार ना लगे देखने में प्रॉपरली। देन उसके बाद हम इस पे रबड़ बैंड लगाएंगे, 4 से 5 रबड़ बैंड लगाएंगे। 4 से 5 रबड़ बैंड लगाने के बाद इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। 1 से 1.5 घंटे बाद आप रबड़ बैंड हटा सकते हैं। दोस्तों, ये फ़ोन पूरा अच्छी तरीके से प्रॉपरली ठीक हो गया। देखिए फोल्डर की क्वालिटी और बेस्ट है, सब कुछ ओके। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब